नमस्कार, सुबह 8 बजे के बुलेटिन में आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। तो कल आधी रात को आम आदमी पार्टी के 5 नेता आपस में मिले हैं। मुलाकात तो हुई है, लेकिन क्या बात हुई कोई बताने को तैयार नहीं है। हालांकि सबने यही कहा है कि रात अच्छी हुई है, सुबह भी अच्छी होगी। तो वहीं केजरीवाल पर भी आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वो इस झगड़े को कैसे सुलझाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, प्रशांत भूषण भी केजरीवाल से मिलने का समय मांग चुके हैं, लिहाजा पार्टी में समझौते की गुंजाइश बची है। तो पार्टी के तमाम बड़े 5 नेताओं की रात में मुलाकात हुई है। योगेंद्र यादव के साथ 2 घंटे ये मीटिंग चली है। तो वहीं प्रशांत भूषण भी सुलह समझौते का केजरीवाल से बातचीत करने को लेकर संकेत दे चुके हैं। अब केजरीवाल इस पर क्या कुछ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रात भर 2 घंटे ये मुलाकात चली है। तमाम बड़े नेता आशुतोष, संजय सिंह, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, इन लोगों ने आपस में बातचीत की है। बातचीत से क्या कुछ निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये कह चुके हैं कि रात अच्छी बीती है, सुबह भी अच्छी होगी। तो वहीं केजरीवाल वापस लौट चुके हैं। क्या कुछ करेंगे, क्या फैसला लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सर, क्या मान मनोबल हो चुका है पूरी तरह से? विश्वास ही देंगे मैं नहीं समझता आप क्या बात कह रहे हैं। मान मनोबल और ये सब, ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। साथी लोग हैं, बात पहले भी होती रही थी, बात आज भी हुई है और बात कल भी जारी रहेगी। दोस्ती का वाक्य हमने पहले भी देखा था। जब बिन्नी जी को मनाने गए थे तो कुमार जी का कहना था कि हम चौधरी साहब के यहाँ खीर खाकर आए हैं, मगर खीर वो मिठास कितनी थी। देखिए, पहली चीज ये कि निश्चित रूप से अगर हम लोग इतनी रात को आके बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो जो पार्टी में जो कुछ भी घटित हुआ पिछले दिनों, उस पर हम सारे लोग चिंतित थे, परेशान थे। और उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की है। किसी निष्कर्ष, किसी समाधान पे जब पहुंच जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। अभी एक शुरुआत हुई है, मुझे लगता है इसका आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो कल रात 2 घंटे ये मुलाकात चली है। आम आदमी पार्टी के 4 नेता किसी निष्कर्ष, किसी समाधान पे जब पहुंच जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। अभी एक शुरुआत हुई है, मुझे लगता है इसका आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो कल रात 2 घंटे ये मुलाकात चली है। आम आदमी पार्टी के 4 नेता योगेंद्र यादव से मिले थे। करीब 2 घंटे बातचीत हुई। क्या कुछ निकला, हमारे संवाददाता शिबांग माथुर से बात करते हैं, वो हमें और जानकारी देंगे। शिबांग, सबसे पहली बात, इन 4 नेताओं ने योगेंद्र यादव से मुलाकात की रात भर, क्या कुछ निकला वो हमें जानकारी दीजिए। और दूसरा सवाल मेरा ये कि प्रशांत भूषण भी संकेत दे चुके हैं सुलह समझौते के, क्या कुछ पार्टी में गुंजाइश बचती है समझौते की? देखिए, 12 दिनों के इस लंबे इंतजार के बाद अरविंद केजरीवाल की वापसी हो चुकी है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में रोष है, क्योंकि जितना ये रायता फैला है इसको पार्टी समेटने की कोशिश करेगी। जब से प्रशांत भूषण ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलकर अपने तमाम जो डिफरेंसेस हैं वो दूर करना चाहते हैं, उसी के बाद से कल शाम को संजय सिंह का एक ट्वीट भी आया था और फिर ये शाम को मुलाकात हुई है। ऐसे में इस पूरी मुलाकात के मायने ये निकाले जाने चाहिए कि जितनी पार्टी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो रकस क्रिएट हुआ है, इसको वो कहीं ना कहीं समेटने की पार्टी कोशिश करेगी। और अब अरविंद केजरीवाल की वापसी हो चुकी है। प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र यादव हो, वो अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय भी मांग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेंट आया है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक महीना बीत चुका है ज्योत्सना, और इसके अंदर पार्टी चाहती थी कि 1 महीने में जो इनका कार्यकाल हो, जो वो काम करे, वो दिल्ली की जनता को बताए कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। लेकिन जो अचीवमेंट्स बताने के बजाय पार्टी में जितना ये जो रकस फैला है, जो रायता फैला है, इससे पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट हुआ है। और एक जो मजबूत विपक्ष के तौर पे सेंटर के लिए, खासतौर पे नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा था एक मजबूत विपक्ष के तौर पे, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है पार्टी की अंदरूनी राजनीति की वजह से। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की वापसी हो चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलेंगे, उन्हें काकाडूमा कोर्ट के अंदर पेश होना है और उसके बाद जो है वो सेक्रेटेरिएट जाएंगे और जितने भी ये 12 दिनों के अंदर जो कामकाज हुआ है उसकी जानकारी लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे काम का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा और पार्टी के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर शिबांग, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी यही चाह रहे होंगे कि 28 तारीख को जो बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी से ही दखल अंदाज ना कर दिया जाए। वो भी कहीं ना कहीं संभल कर कदम उठा रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल तौर पे जिस तरीके से पीएसी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, ऐसे में अब राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 27 और 28 को बैठक होनी है और कहीं ना कहीं पार्टी अपनी छवि बचाने की कोशिश तो करेगी ही। वहीं जो पार्टी के साथ जुड़े वरिष्ठ नेता हैं, योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो, इनके मन में भी एक डर है कि कहीं हमको पार्टी से बाहर का रास्ता ना दिखा दिया जाए। और वहीं पार्टी के अंदर भी ये मंथन हो रहा है कि कोई ऐसी बात निकल के ना आ जाए ताकि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में कोई गलत संदेश जाए। ऐसे में दोनों ही पक्ष, दोनों ही धड़ों की ये कोशिश रहेगी कि पार्टी की छवि को बचाया जाए और जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको दूर किया जाए। हालांकि ये बात और है कि मतभेद से आगे बढ़ के मनभेद भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब ये मनभेद कब तक सुलझेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनका क्या रुख होगा, ये बहुत जरूरी है इस पूरे मसले पे। वाकई अरविंद केजरीवाल इलाज के लिए गए तो उसके पीछे सिग्नेचर कैंपेनिंग चली, ट्वीट कैंपेनिंग